डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही है वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहां थी, जब उन्होंने ही कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो अपने ऐसे कामों से पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को खुश किया करती थी। सलमान निजामी का कहना है कि लोगों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब वो राजनाथ सिंह के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि कश्मीरी आवाम कुछ नहीं बोली है। ये महबूबा मुफ्ती जी ग्राउंड पे तो खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ टीवी पे भाषण देती हैं और सोशल मीडिया तक सीमित हैं। आजाद साहब ने क्लियरली कहा था कि जिस तरीके से आज देश का माहौल है वो पीडीपी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भी वही हाल किया जो आज सेंटर में हो रहा है। उन्होंने कहा कश्मीर में पहले जो हैं दूसरे मजहब के लोग थे, यहां इस्लाम आया, बुलबुल शाह साहब ने लाया और हमदान साहब ने लाया, तो उन्होंने जबरन किसी को मजबूर नहीं किया, मारा नहीं, पीटा नहीं कि भाई आप इस्लाम का कलमा पढ़िए। तो यही आजाद साहब ने क्लैरिफाई किया। अब महबूबा मुफ्ती जी को मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरे हिंदुस्तान में खासकर कश्मीर में लोगों ने कहा कि आपका मंदिर में जाना और एक शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना गलत है, हमने तो नहीं कहा, तो दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में आरएसएस और बीजेपी को लाने वाले कौन हैं? वो तो महबूबा मुफ्ती हैं। आज इस मुसीबत में जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर बीजेपी ने डाला है तो उसके साथ शाना बशाना खड़ी कौन थी? महबूबा मुफ्ती। यहां कत्लेआम किसने करवाया? यहां पैलेट और बुलेट का कल्चर किसने शुरू करवा दिया? और आज काला चश्मा लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है महबूबा मुफ्ती, और हमारी बेटियों की आंखें चली गई, पैलेट चलवाया। आपको राजनाथ सिंह के साथ बैठी हुई महबूबा मुफ्ती की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गई क्या? उस वक्त क्या कह रही थी कि आप दूध लेने जा रहे हैं, आप टॉफी खरीदने जा रहे हैं। कश्मीर की आवाम को जितना बदनाम महबूबा मुफ्ती ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में किया, अभी तक किसी भी लीडर ने नहीं किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन आखिर खो चुकी है और मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा रही है। रविंदर रैना के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। रविंदर रैना कहते हैं कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है, बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। बीजेपी सदर ने मजीद कहा है कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के नुक्ते नजर की ताईद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था और किसी को उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए सीधा निशाना साधा है बीजेपी पर। उनका कहना है कि लद्दाख में केवल राहुल गांधी का नहीं कहना है कि चाइना हमारे अंदर तक आ चुका है, बल्कि वहां के लोगों का भी कहना है। इन तमाम मुद्दों पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ रविंदर रैना हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। रविंदर जी, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने लगातार जो है निशाना साधा है बीजेपी पर और ये कहा है कि चाइना ने कैप्चर की है हमारी जमीन, क्या कहेंगे? महबूबा मुफ्ती साहिबा हमेशा इश्तियाल अंगेजी करती हैं और वो इश्तियाल अंगेजी करने में एक माहिर सियासतदान है। श्री राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो हकीकत से कोसों दूर है। राहुल गांधी जी ने हमारी सेना के जांबाज जो वीर जवान हैं उनके खिलाफ जो बोला है यह हकीकत से कोसों दूर है। लद्दाख हो या अरुणाचल हो, चाइना हो या पाकिस्तान, हमारी मुल्क के जो जांबाज वीर जवान हैं उन्होंने हमेशा दुश्मन की हर नापाक साजिश को फेल किया है। किसी की मजाल नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमी तो दूर की बात है, टेढ़ी नजर करके कोई हमारे मुल्क की ओर देख नहीं सकता।
तो रविंदर रैना जिनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देने में लगी हुई है, ये दिखाता है कि उनकी सियासी जमीन जो है वो सिमट चुकी है, वो इस तरह के बयान देकर ही वो अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहती हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए।